बच्चे सुनना प्लीज, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका 12th पाइथागोरस थ्योरम। हर बच्चे को पता पाइथागोरस का मीनिंग क्या है, दोबारा से देख लो एक बार। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं करना है तो आपको करवा दूंगा, स्कूल में करवाया तो बस सीधा करते हैं। पाइथागोरस एक बार देख लो। लेट अस टेक ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B, B पे राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो पाइथागोरस से क्या आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इनमें से, AC विल बी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर का इक्वल टू राइट एंगल के साथ वाली दो साइड्स का स्क्वायर का सम। ये होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, हर बच्चे को पता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंपली सीधा सीधा पाइथागोरस लगानी है आपने। पढ़ो बच्चे क्या बोला है यहाँ पे, ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है, आपको चेक करना है बी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो क्या करोगे, सिंपली तीनों साइड्स नहीं हुई, तीनों का स्क्वायर कर दो। नेम आपकी विश कुछ भी दे दो, AB BC AC। AB आपको दे दिया इन्होंने 9 सेंटीमीटर, BC दे दिया 16 सेंटीमीटर, AC आपको नेम दे दिया 18 सेंटीमीटर। नेम जैसे मर्जी जो मर्जी रखो, आपकी चॉइस। अब इनका स्क्वायर करो बेटा, AB स्क्वायर, व्हाट इज AB स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, BC स्क्वायर 256, AC स्क्वायर 324। चेक करो कोई भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, सबसे बड़ा ये है, तो इन दोनों का सम करो, क्या इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करो, ऐड करो ये बेटा, ये 7 337 इज नॉट इक्वल टू 324, नहीं आ रहा बेटा। कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा, पाइथागोरस नहीं बन रही, इट मींस दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो आपको ये चेक करना है विच ऑफ देम आर द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ये बताना है। सेम सेकंड पार्ट, तीनों का स्क्वायर करोगे, कोई भी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के सम के इक्वल स्क्वायर के, इट मींस दिस इज पाइथागोरस। पाइथागोरस बन गई तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूं, सुनो थर्ड पार्ट ध्यान से देखो बेटा। कोई भी नेम दे दो, आपकी चॉइस, PQRS चाहे ABC, जैसे आपको ठीक लगे। AB रख लो, चलो AB बेटा ले लेते हैं A-1, BC 2√A, AC A+1, ठीक है। अब इनका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, करो बेटा। AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A-1 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 1 - 2A, ठीक है, ठीक है। आगे BC का स्क्वायर, ताक्ष बताना बेटा, BC का स्क्वायर कितना आएगा, वेरी गुड, 4A, 2 का स्क्वायर 4, √A का स्क्वायर A, 4A। AC का स्क्वायर A+1 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 1 + 2A। आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा, इन दोनों का सम करके इसके इक्वल आ रहा है, देखो A स्क्वायर प्लस 1 - 2A प्लस 4A, -2A प्लस 4A 2A, तो 2A बन गया, देखो। तो बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बन रहा है, आप ऐड करके दिखा देना यहाँ पे इक्वल, इट मींस पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। अगर पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, इट मींस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल चेक करनी है तो सिंपल स्क्वायर करो तीनों साइड्स का, कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, स्क्वायर करके। नेक्स्ट देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करने हैं आज, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। टिल 8 आपको ट्राई करके लेके आना चाहिए, आप जितने भी हो यहाँ पे, टिल 8। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कहते हैं। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाँ जी, इधर अध्ययन, वेस्ट किधर जाओगे, लेफ्ट के राइट, राइट
इधर देख लो, नहीं वेस्ट इधर होगा यार, इतना तो पता होना चाहिए बेटा। ड्यू लेफ्ट, लेफ्ट साइड आएगा बेटा, राइट साइड नहीं आना। इधर वेस्ट में गोली बना रहा है, वेस्ट वेस्ट, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। सुनो भी, 15 मीटर ड्यू वेस्ट, तो 15 मीटर गई यहां से, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ओ ए विल बी 15, आगे बढ़ो, देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, यहां से नॉर्थ की तरफ ऊपर 8 मीटर। क्लियर? तो बेटा बताना आगे, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये निकालना। ये कैसे आएगा? पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये नेम दे दो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। पाइथागोरस रीजन आ जाएगा। आते हैं सबको पाइथागोरस? बेटा OB का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, AB विल बी 8, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इट विल बी 289। किसका स्क्वायर है बेटा? तो OB विल बी 17 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? 17 मीटर दूर है। क्लियर? इज इट क्लियर? ये नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा, दोनों को ऐड कर दो इतना दूर हो गया, वो ऐड नहीं करना, डायरेक्ट पाइथागोरस लगेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, सेम बिल्कुल इजी, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। A ladder is 10 meter long, reaches a window 8 meter above the ground. लैडर की लेंथ गिवन है, विंडो की हाइट गिवन है ग्राउंड से। तो बेटा ये विंडो है, मान लो यहाँ पे, ये लैडर है। लैडर की लेंथ कितनी? 10 मीटर, विंडो की हाइट कितनी? 8 मीटर। क्या पूछा? पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये फुट ऑफ लैडर, ये बेस ऑफ द वॉल, ये डिस्टेंस पूछा है। कैसे आएगा बेटा? सेम पाइथागोरस लगा दोगे, ABC लिख के पाइथागोरस लगा के आप निकाल लो कि BC विल बी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बड़े आराम से निकाल लेना, आ जाएगा सबका। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है ना, ज्यादा फास्ट नहीं बता रहा है क्योंकि सिंपल सिंपल आपने किया हुआ सबने। क्या हुआ? क्या हुआ? 2 poles of 6 meter height and 11 meter height stand vertically on the plain ground. ग्राउंड के ऊपर 2 पोल्स हैं बेटा, कितने कितने हाइट के हैं? 6 and 11 मीटर। एक 6 मीटर का आ गया आपके पास यहाँ पे, एक 11 मीटर का आ गया, यहां से लेके यहां तक। आगे पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। 12 मीटर कौन सा डिस्टेंस है बेटा? मैं नेम दे रहा हूं यहाँ पे, ABPQ। कौन सा दिया वो 12 मीटर? BQ। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हो यहाँ पे? 12 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द फीट्स, बिल्कुल बीच नीचे नीचे डिस्टेंस। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। क्या निकालना बेटा आपने? A से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना। ये क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही यहाँ पे, तो पहले क्या करो? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये कंस्ट्रक्शन से बेटा अपने पॉइंट लगा दी, कुछ भी यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन लगा दी ड्रॉ। अब ये क्या बनी? रेक्टेंगल। तो बताना मुझे बेटा, ये 12, तो AR कितना? 12। AB 6, तो RQ कितना? 6। ये 6 मीटर बेटा, टोटल 11 है, तो PR कितना बचेगा? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। AP आ जाएगा पाइथागोरस से 13। 11 कैसे हो जाएगा बेटा? हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। लिख लोगे प्रॉपर आप। अब यहां पे बेटा AR की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, PR 5 का स्क्वायर 25, 169। AB विल बी 13 मीटर। क्लियर?
किसी बच्चे को डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आगे ट्राई करना आप। 5th क्वेश्चन फटाफट सुन लो ध्यान से। एरोप्लेन लीव्स एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ चल रहा है बेटा, कितनी स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। यहीं से मान लो यहाँ पे एयरपोर्ट से प्लेन चल रहा है नॉर्थ की तरफ, यहीं से एक प्लेन और चल रहा है ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 मीटर किलोमीटर पर आवर। यहां से एक प्लेन इधर की तरफ चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी दी है बेटा? 1200 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है? यहां से एक प्लेन अपवर्ड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। पढ़ो क्या कह रहा है आगे वो। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर्स। 1.5 आवर के बाद दोनों कितने दूर होंगे? बता सकते हो? बहुत इजी है। पहले आप ये डिस्टेंस निकालो, यहां से पहले वाले प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.5 आवर में? स्पीड दी हुई है आपको 1000 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपका बेटा कितना दिया इन्होंने? 3/2 आवर्स। डिस्टेंस आ जाएगा, पहले का डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 1000 इंटू 3/2, 1500 किलोमीटर चला गया एरोप्लेन। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। मजबूर ना करा करो और सुन लो, जरूरी है यार। D1 समझ आया? सेम D2 आ जाएगा। S2 है आपके पास, टाइम इन्होंने बोला ही है 3/2 आवर्स। स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 1800 किलोमीटर आ जाएगा, निकाल के देख लेना आप। क्लियर? ये बेस आपका आ गया 1800 किलोमीटर, ये 1500, ये 1800। क्या पूछा है? दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो बेटा ये बी ले लो। ए बी कैसे आएगा बेटा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 1500 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर, सॉरी 1800 का स्क्वायर। बेटा ए बी आ जाएगा, यहां से निकाल लोगे। तो टिल 5 मैंने करवा दिए, 6, 7 और 8 बहुत इजी है, ये ट्राई करके लेकर। टिल 8 आपका होगा, बंद करना।